सलाम आप सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का तीसरा काइंड है, तीसरा प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में आज्ञा सलाह हुआ प्रार्थनावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आइए उसके डिफिनेशन परिभाषा के बारे में जानते हैं। ए सेंटेंस, एक वाक्य, that expresses जो दर्शाता हो, क्या दर्शाता हो? एक कमांड, एक आज्ञा, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, सलाह और प्रपोजल या प्रस्ताव इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, कैसे हम ये जान पाए कि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का ही सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस हमारा ब्रिंग योर बुक टू मी। पहली बात, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं अंग्रेजी में तो हमेशा वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? वर्ब से शुरू करते हैं। वर्ब जो क्रिया होती है उससे हम शुरू करते हैं और फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसको हम लगाते हैं। तो ब्रिंग, ध्यान रहे, हमेशा जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसमें यू हाइड रहता है। यू शब्द जो है लुप्त रहता है, छिपा रहता है यू शब्द। जैसे ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। गोया कि सामने वाले से कोई बात कही जा रही है कि अपनी किताब मेरे पास लाओ, तो गोया कि इसमें यू छिपा हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस है यू गिव मी योर बुक प्लीज। यू गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। जैसे कि हमने यहां पे बात कही कि आज्ञा, सलाह व प्रार्थनावाचक वाक्य। डिफिनेशन में हमने दर्शाया है कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल। तो हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिए हैं सबसे मैंने एक एक सेंटेंस यहाँ पे पिक किए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमारा है ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ, अपनी किताब मेरे पास लाओ। अब इस सेंटेंस से हम कौन सा भाव व्यक्त करते हैं? इस सेंटेंस से, इस वाक्य से, अपनी किताब मेरे पास लाओ, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ, इस सेंटेंस से हम कौन सा भाव व्यक्त करते हैं? तो अपनी किताब मेरे पास लाओ, गोया कि हम आज्ञा दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। कौन सा वाचक वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा हमारा है गिव मी योर बुक प्लीज, गिव मी योर बुक प्लीज। अब ये जो प्लीज वर्ड लग गया है, प्लीज वर्ड हम कब लगाते हैं? जब हम किसी से कोई याचना करते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, तब हम ये प्लीज वर्ड लगाते हैं। तो इसकी हिंदी क्या है? कृपया अपनी किताब मुझे दे दो, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। अब यहाँ पे इस सेंटेंस से कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? प्रार्थना का भाव व्यक्त हो रहा है। किसका भाव व्यक्त हो रहा है? प्रार्थना का भाव व्यक्त हो रहा है। हम किसी भी वाक्य में अनुरोध कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तीसरा सेंटेंस हमने लिया हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो, जरूरतमंदों की सहायता करो। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है इसमें? इसमें हमारा सलाह का भाव व्यक्त हो रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई जरूरतमंदों की सहायता करो, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यहां पर भी मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिया है, गिव भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। चौथा सेंटेंस हमारा है लेट अस गो टू द हाउस। लेट अस गो टू द हाउस, आओ घर चले, चलो घर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रस्ताव की बात की है। किसकी बात की? मैंने प्रस्ताव की बात की। अब ध्यान दें, आप बोलेंगे कि ये लेट वर्ड क्या है? लेट वर्ड एक दूसरे को अलाउ करना होता है। एक दूसरे को हम किसी चीज के या किसी कार्य के बारे में अलाउ करते हैं, तो हमारा ये लेट वर्ड उसके अकॉर्डिंग आता है। इस पर हम, ये बहुत कॉम्प्लिकेट वर्ड है, इस पर हम आगे वीडियोस में इसकी हम व्याख्या करेंगे। अभी हम शॉर्ट में चलते हैं। तो हमने
लिखा है लेट अस गो टू द हाउस, चलो घर चले। यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, चलो घर चले। और पांचवा सेंटेंस हमारा क्या है? डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अब किसके बारे में बात हो रही है? यहां कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? वहां मत जाओ, ये एक आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है? आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है कि वहां मत जाओ। हम किसी को आज्ञा ही तो दे रहे हैं कि भाई वहां मत जाओ। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, यहां किस चीज के बारे में बात हो रही है? यहां कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? तो हम कभी झूठ मत बोलो, ये हमारा हिंदी वाक्य है, कभी झूठ मत बोलो। तो यहां सलाह की बात हो रही है, कभी झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो ये रहे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, ये रहा डिफिनेशन इंपेरेटिव सेंटेंस का, और ये रहा उदाहरण। तो उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस से हमारे क्या क्या भाव व्यक्त होते हैं और किन किन अवस्थाओं में इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पाते हैं और कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, आई मीन कैसे इसको हम लिखते हैं। तो लिखने की जो सूरत होती है इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो ध्यान में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जब हम लिखेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे।